अभी सोमवती अमावस्या भी है और सावन का दूसरा सोमवार भी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पहले पूजा किसकी करें, भोले बाबा के मंदिर जाके करें या पीपल के वृक्ष में पूजा करें। तो चलिए जानते हैं कि मैंने क्या किया। और तो ये मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो भी आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, तो देखिए सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं उठ गई हूँ। और क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है और सावन का दूसरा सोमवार भी है, तो आप सभी को सोमवती अमावस्या और सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये तो आप लोगों को पता है कि हमें उठने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है। तो सबसे पहले हमें अपने हथेलियों को देखना है और मंत्र बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदा, प्रभाते तु कर दर्शनम। तो देख सकते हैं बाहर अभी बहुत अंधेरा है, ये हमारी बालकनी का व्यू है और गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं आना सुबह सुबह ही, लेकिन बहुत अंधेरा है इस समय। और सेकेंड दूसरी चीज़ होती है कि हमें धरती माता के पैर छूने चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि हमें अपने माता पिता जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको प्रणाम करें। और एक चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, वो है कि हमें कभी भी उठने के तुरंत बाद शीशा नहीं देखना चाहिए। मतलब होता है, बहुत बार होता है कि उठते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि देखे कैसे दिख रहा है, और या तो बाल वगैरह कंघी कर ले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें उठने के बाद 3 काम करने चाहिए और उसके बाद मुंह में छींटे मार लें अपनी आँखों में बिना शीशा देखे, उसके बाद शीशा देखें। और क्योंकि अभी अधिकतर घरों में तो बेसिन के सामने ही शीशा लगा रहता है, तो शीशा मतलब पड़ जाता है। लेकिन आप बाथरूम में जाकर पहले मुंह पे छींटे मार लें, उसके बाद फिर ब्रश वगैरह करें। और अभी मैं आवाज़ मतलब डाली थी, लेकिन सुबह सुबह जैसे उठी थी बोल रही थी तो थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं लग रही थी, सोई सोई सी आवाज़ लग रही थी, इसलिए मैं बाद में आवाज़ डाल रही हूँ पीछे से। मुझे डालनी पड़ी पीछे से आवाज़। और जो है सोमवती अमावस्या का भी जानते हैं आप लोग कि ये सुहाग की लंबी उम्र के लिए रहा जाता है, पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो इस दिन सबसे पहले हम पीपल के वृक्ष की ही पूजा करेंगे। और इसीलिए मैं जल्दी उठ गई कि छवि को 6:30 बजे जाना रहता है। तो मैं सोची कि छवि के जाने के बाद और हस्बैंड भी 8 o'clock पे निकलते हैं और मंदिर जाओ तो थोड़ा भीड़ तो हो ही जाती है। तो आज मतलब जाना था कि मैं यही सोच के रखी हूँ कि हस्बैंड जी के साथ जाती हूँ तो उनको भी लेके जाती हूँ, दर्शन करा देती हूँ, और मैं काम में लग गई थी। तो देखिए मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी है। यहाँ पे मेरी आलू परवल की ये है सूखी भुजिया, क्योंकि टिफ़िन के लिए है तो भुजिया ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और इधर मैं बना रही हूँ रोटी। तो आप लोग सोच रहे हो मैं बिना नहाए किचन में कैसे आ गई। तो मैं नहा के ही खाना किचन में बनाती हूँ, लेकिन आज अभी सुबह पूजा करनी जानी है तो मैं सोची नहा के बना के जाती हूँ और इन लोग को भी लेते हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये जो गृहस्थ जीवन का है ये दायित्व निभाना बहुत ज़रूरी है। और भगवान ने ये नहीं बोला है कि हस्बैंड भूखे जाए बच्चे भूखे रहे और मैं पूजा ही करती रहूँ। तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसको मैं नाश्ता इन लोग का तैयार कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं जो है जाती हूँ और फिर नहाऊंगी, उसके बाद पूजा में ही लगूंगी। तैयारी पूजा की पूरी थाली वगैरह तैयार करनी है सब। मैं सोची पहले इन लोग का ही बना देती हूँ, उसके बाद फिर अपने काम में लगती हूँ। और इधर फटाफट पड़ रही है मेरी रोटियाँ। सुबह सुबह देखिए कितना देर है अभी बाहर, लेकिन आज सुबह सुबह मेरा काम भी हो जा रहा है। सुबह उठने का ये भी फ़ायदा है कि अभी मुझे देखकर आराम मिलेगा, रिलैक्स रहेगा। और ये देखिए कितनी अच्छी ये भुजिया बन गई है, आलू परवल की सूखी भुजिया है। सिर्फ मैंने जो है इसमें मिर्चा और जीरे का तड़का लगाया और ऊपर से काली मिर्च डाली है, नमक डाला है कुटी हुई। और बहुत अच्छा में थोड़ी सी धनिया की पत्ती मुझे स्प्रेड करनी है, बस बाकी मेरा ये हो गया है तैयार। चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अभी नहा पूजा करने के बाद भी पूजा करते तैयार होने के बाद आपसे फिर से मिलती हूँ मैं। और मैं लगा रही थी रंग, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो पूरा तैयार होके ही जाना है, करके तो 16 श्रृंगार जाना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह नहीं हो पाता है। तो जितना हो पाता है, जितना जल्दी जल्दी मैंने किया वो कर लिया। और महावर तो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने थाली तैयार कर ली है पूजा की। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें फूल नहीं है, धतूरा नहीं है। तो ये अभी आपको वहाँ पे उस दिन दुकान पे ही दिखा था कि दुकान लगती है भैया की, तो मैं सोची ताज़ा ले लूँगी, इसलिए मैं फूल वगैरह नहीं मंगाई हूँ। अब मैं वहीं जाके तुरंत ले लूँगी भैया की दुकान से ही, जो फूल वाले भैया हैं। और ये देखिए ये मतलब आज सोमवती अमावस्या भी है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों का व्रत भी रहता है। तो मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ, व्रत मेरा ये सावन के दूसरे सोमवार का व्रत है।
और लेकिन पूजा करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसके लिए जल लिया है। पहले हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं सोमवती अमावस्या में। तो इसमें मैं काला तिल, गुड़ और अक्षत डाल दे रही हूँ। फूल मैं वहाँ ले लूँगी, वहीं पे चढ़ा दूँगी। और ये बाकी तो मेरा, और तेल का दीपक जलाएंगे हम पीपल के वृक्ष के नीचे। आप घी का भी जला सकते हैं, लेकिन मैंने देखिए ये तेल का दिया आटे का बनाया है, और ये तेल का दीपक है पीपल के वृक्ष के नीचे, और ये घी का दीपक है भोले बाबा के लिए। बाकी चंदन है, सिंदूर की डिब्बी है, और ये प्रसाद भी मैंने ले लिया है। फल भी, सीजनल फल चढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिला था। कल बारिश बहुत हो रही थी तो मैं ला नहीं पाई थी मार्केट से। अभी देखती हूँ अगर वहाँ पे मिल जाएगा तो मैं लेते हुए चलती हूँ। तो चलिए चलते हैं। देखिए मैं पूरा रेडी हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि देखा कि मैंने महावर भी लगाया है, और पूरा तैयार होके ही जाना चाहिए हमें। देख सकते हैं, और पूरा तैयार होके जाना चाहिए। तो मैं भी, आज का मेरा सेकंड सोमवार का ये लुक है, आप लोग देख सकते हैं। नीला और काला नहीं पहनना चाहिए वस्त्र हमें, तो मैंने इसलिए ऑरेंज पहना है, आप लाल, पीला। तो चलिए चलते हैं भोले बाबा के मंदिर और दर्शन करते हैं। आज तो ये भोले बाबा का मंदिर जहाँ पे मैं जाती हूँ शिवलिंग में जल चढ़ाने, वहीं पे बाहर ही पीपल का भी वृक्ष है। तो मैं गई तो वहाँ देखिए इतनी सारी मतलब महिलाएं पहले से ही पूजा करने आई थी। सब सुबह सुबह ही आ जाती है। मैं सोच के जाती हूँ कि मैं जल्दी पहुँचूँगी, लेकिन मतलब भीड़ हो ही जाती है। और यहाँ पे देखिए कि ये फेरा लगाया जा रहा है। 108 बार फेरा मतलब लगाएं अगर टाइम है, नहीं तो 7, 21, 11, 51 जो भी आपकी मतलब है। तो और यहाँ तो इतना अच्छा मतलब वो था, मैंने तो 11 बार ही फेरे लगाए थे, क्योंकि लेट हो रहा था। और मतलब जैसे ये जानते थे कि मूंगफली का दाना या चना कुछ रख लेते हैं कि हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि 108 बार फेरे लगाने रहते हैं, तो लगाते लगाते भूल जाएंगे। तो यहाँ मैंने देखा कि एक मतलब भाभी ने तो चूड़ी रखी हुई थी, पूरा मतलब वो पूरा वही लाई थी जो चूड़ी का होता है, और उसी में से एक एक चूड़ी डाल रही थी। टॉफ़ी एक भाभी डाल रही थी। वही मैं बोली बहुत अच्छा वो है कि टॉफ़ी, और बेर एक भाभी ने बेर रखा हुआ था। तो सब मतलब गिन गिन के डाल रहे थे, जिसका जो था, कोई चना, कोई मूंगफली। लेकिन मुझे तो 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि चूड़ी और टॉफ़ी थी और बेर थी, और एक भाभी सुपारी लाई थी, एक हल्दी ली थी, गांठ ली थी, सब अपना अपना लिए थे। और वहाँ पूजा करके मैं आ गई यहाँ देखिए शिवलिंग के पास जल चढ़ाने, क्योंकि सबसे पहले हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी थी, इसलिए मैंने पहले बाहर ही पूजा की। उसके बाद अंदर आकर फिर भोले बाबा की पूजा की। शिवलिंग पे जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी रहता है। और लाइन में लगे हुए हैं, इतनी सुबह आने के बाद भी देख सकते इतनी भीड़ है। अगर लेट में आओ तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं, कोशिश यही है मेरी कि सुबह ही मैं जाके जल चढ़ा दूँ। और दीपक भी यहाँ पे जला के रखने को पंडित जी मना करते हैं कि वहाँ मत रखो, क्योंकि सब जल डालते रहते तो दीपक बुझ जाता है, दिया बुझना नहीं चाहिए। और देखिए यहाँ हमारी पूजा चल रही थी, लाइन में लगी हूँ मैं भी। और जो चीज़ें थी मतलब दूध और फूल, बेलपत्र, धतूरा सब मैंने ले लिया था भैया के पास से ही, तो डलिया में ही उन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया करके। और अभी बहुत अच्छा हो गया है कि सुबह ताज़े फूल मिल जाते हैं उनकी दुकान पे, नहीं पहले मैं रात में ही ला के रखती थी। और ये बेलपत्र था तो उस पर मैंने चंदन का टीका लगा दिया है, क्योंकि खाली बेलपत्र हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तो फटाफट मैंने चढ़ाया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सब लोग कह रहे थे जल्दी जल्दी पूजा करो। तो कलश में भी मैंने सब कुछ डाल दिया है पूजा का, अक्षत, गुड़ या मिश्री जो भी है मीठा कुछ डाल के। और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के ही डालिए तो अच्छा है, नहीं तो आप शुद्ध जल भी चढ़ा सकते हैं। और ये चंदन का तिलक करते हैं तो आपको पता है कि सिंदूर नहीं लगाते हैं हम लोग। और मैंने सफ़ेद फूल ले लिए थे भैया से 2, मतलब भोले बाबा को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, तो सफ़ेद फूल ले लिया था। और ये हनी थी, हनी की बॉटल में खोलना ही भूल गई, अंदर भी ढक्कन रहता है, ऊपर से खोल के चढ़ा रही थी तो वो गिर नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि गिर नहीं रहा है, तो देखा तो ढक्कन लगा हुआ था उस पर। और फिर खोला, फिर चढ़ाया। और लेकिन पूजा मेरी बहुत ही अच्छे से हो गई थी कि मतलब आरती वगैरह सब मैंने अच्छे से कर लिया था वहाँ पे, और कोई मतलब ये नहीं हुआ। और बहुत सारे जेंट्स भी आते हैं, भैया लोग भी आते हैं पूजा करने, सब सुबह सुबह ऑफिस वाले जो रहते हैं वो भी आ जाते हैं। तो देखिए मेरा भी नंबर आ गया है और मैं भी पूजा में अपने लगी हुई हूँ। और बस आवाज़ यही हो रही है कि जल्दी से पूजा करिए, जल्दी जल्दी पूजा करिए। पंडित जी भी बोल रहे थे कि भीड़ बहुत हो रही है तो फटाफट पूजा करो। और सबका पूजा का ही काम चल रहा है यहाँ पे।
लेकिन बस यही होता है, मंदिर जाओ तो जैसे हटने का मन नहीं करता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांति मिलती है। और कभी भी आप लोग भोले बाबा के मंदिर जाइए तो वहाँ दर्शन करने के बाद चाहे 2 मिनट ही बैठिए, ज़रूर बैठिए। और नहीं तो मतलब 2 ही मिनट बैठ जाइए। बहुत लोग यहाँ पे बैठते हैं दर्शन करने के बाद, जो मतलब रहते हैं, जिसको ऑफिस लेट वेट जाना है, हस्बैंड लोगों को, वो लोग बैठते हैं। काफ़ी लोग बैठे हुए थे वहाँ। मेरा भी बहुत मन हो रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। और वहाँ पे शिवलिंग से थोड़ा-सा प्रसाद ज़रूर ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया था बच्चों के लिए थोड़ा-सा प्रसाद। और मेरा व्रत था, तो अभी मैं घर पे पूजा नहीं की थी, तो मैं सोची घर पे भी पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए मैं आ गई घर पे और मैंने घर पे भी पूजा शुरू कर दी। और सूर्य भगवान को जल मैंने वहाँ पे नहीं चढ़ाई, क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैं घर पे आके, हस्बैंड जी आए, तुरंत चले गए तो ऑफ़िस। और फिर मैंने मतलब घर पे पूजा की, जो सूर्य भगवान को जल डाला आके सबसे पहले, और फिर घर की पूजा स्टार्ट की। क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ शिव चालीसा। अभी सावन का है, तो मैं पूरे सावन पर डे पढ़ती हूँ और घर पे, तो इसलिए थोड़ा और टाइम जाता है पूजा करने में। तो इधर दिया भी जल गया था हमारा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयांत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूर्ति की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। गणेश गिरजास्मन मंगल मोह सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दयाला सदाकर संतन प्रतिपाला, भारी चंद्रमा सोवतनी के, कानन कुंडल नाग के, अंग गौर सिर गंगवाए, मुंड मंगल छाल लगाए, वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देख नागे मुनि मोए। मैं नामात को हवे दुलारी, वामं सो वच्छ विनारी, कर त्रिशूल बागंबर दारी, कर शत्रुंजयकार। नंदी गणे सोए तव कैसे, सागर मध्य कमल जैसे, कार्तिक श्याम और गण सासन गरुणासन, वृषवाहन साज। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते। तो देखिए घर में पूजा करने के बाद मैं आ गई थी गाय माता के भी की पूजा करने, और उनको खिलाई मैंने रोटी, और उनका भी आशीर्वाद लिया पैर छूकर। और अंश डर रहे थे, मैं अंश को भी बोल रही थी कि आप भी खिला दो और पैर छू लो, तो वो डर रहे थे, वो नहीं पास में गए। और इधर जो है ये देखिए गाय माता को खिला दिया था मैंने। और इधर पक्षियों के लिए दाना भी मैं लेके आई थी डालने के, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पिजन आते हैं, जैसे चावल डालो वैसे आ जाते हैं। अभी आप लोग देखिएगा कैसे पिजन का झुंड आ जाता है। तो ये इसने चावल डाल दिया, डिब्बे में था चावल लेकिन गिरा दिया था। अब देखिए कैसे पिजन का झुंड पूरा, जैसे वो लोग वेट करते रहते कभी भी मतलब डालिए, क्योंकि हमेशा जैसे गाय को रोटी खिलाते हैं तो बहुत लोग आते हैं, ऐसे डालते हैं, तो ये लोग तुरंत आते हैं। और अभी 5 मिनट बाद आप लोग देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ चावल भी डाला जाता है, इतना साफ़ कर देते, पूरा खा लेते हैं। आप ऐसे छुओ और गौ माता को, ऐसे मत पक्षियों को भी छूइएगा दाना तो आपको खिलाना पैर से चाहिए। लगे जो। तो मैंने दोनों काम कर लिया था, और अब चलेंगे हम घर पे, क्योंकि बारिश आने वाली है बहुत तेज़, थोड़ी थोड़ी बूंदें आने लगी थी। तो मैं सोची फटाफट घर पहुंच जाती हूँ भाग के। और ये देखिए पिजन का पूरा झुंड है, बहुत ही अच्छा व्यू भी लग रहा था देखने में, पास से बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली मैं घर पे आ गई, और मैंने गाय को रोटी भी खिला दी। और कबूतरों के लिए, मतलब आज के दिन जो है सोमवती अमावस्या है, तो दान करना चाहिए। आप पंडित जी को भी दान कर सकते हैं, या तो गाय को खिला दीजिए, रोटी खिलाइए। रोटी तो मैं सुबह डेली जाती हूँ, जो पहली रोटी मैं बनाती हूँ वो मतलब निकाल देती, मतलब पहली रोटी बनाती हूँ तो जो रोटी और निकाल देती हूँ, और जो भी सब्ज़ी रहती है, सब्ज़ी नहीं है तो गुड़ ही रख के, सूखी रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए गाय माता को। और या तो फल है तो कुछ फल ही, मतलब फल भी खिला सकते हैं, केला वगैरह, तो कुछ भी खिला सकते हैं। तो लेकिन मेरा तो डेली का ही रूटीन है कि मैं पहली रोटी बनाती हूँ, और उसमें जो भी सब्ज़ी रहती है या गुड़ रहता है वो रख के खिला के आती हूँ माता रानी को। तो आज सोमवती अमावस्या, तो आप जो है चाहे पक्षियों को दाना दीजिए, चाहे गाय को रोटी खिलाइए, चाहे जो है आप मछली को दाना डालिए, कुछ भी मतलब दान करना है, या पंडित जी को भी दान कर सकते हैं। और तो मैं देखा आपने कि मैं मतलब गाय को रोटी खिला दी, और पक्षियों को दाना मैं डिब्बे में चावल ले गई थी करके। लेकिन अंश मस्ती ये करते हैं, आप तो जानते ही हैं, तो वो हमने पूरे झोले को ऐसा 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 मतलब पटकते हुए ले गए, उसमें डिब्बा खुल गया और पूरा चावल वो थैली में ही गिर गया।
तो उन्होंने अपने स्टाइल से ही खिला दिया और कबूतर भी कितने सारे आ गए, कितना अच्छा लगने लगा कि सब आए और फटाफट खा के चले गए पूरा। और जो है तो मेरा अब मैं जाऊँ, अब मेरा मतलब पूजा हो गई है और मेरे आते आते देखिए बारिश भी होने लगी। देखिए तो मैं अभी आ गई हूँ गाय को रोटी खिला के, और यहाँ आते ही जो बारिश चालू हो गई है, झमाझम बारिश हो रही है। और गाय भी देखिए नीचे ही बंधी हुई है बिल्कुल। बालकनी से मेरे दिखता है कि गाय बंधी रहती है, और तो यहीं पे मैं डेली जाके रोटी खिलाती हूँ। और देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ ही, ये इनका बिजनेस ही है। तो ये घास लड्डू सब रखते हैं, तो कभी घास कभी लड्डू, और बहुत सारे लोग आते हैं खिलाते हैं। तो इसीलिए ये गाय, इनका टाइमिंग है कि 8 बजे आ जाते हैं और 1 बजे तक रहते हैं। तो बहुत अच्छा काम है, और हम लोग को भी मतलब बहुत पुण्य मिल जाता है कि कहाँ गाय ढूंढने जाएंगे, ऐसे तो नीचे ही है। तो जाके खिला देते हैं गाय माता को रोटी, और वैसे भी सुबह रोटी खिलानी ही चाहिए गाय माता को, और पानी भी दे सकते हैं। जैसे मैं ऊपर आई वैसे ही खूब तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। आप लोग को दिख रहा होगा कि बारिश हो रही है अभी तेज़। और ये मेरी बालकनी का ही व्यू है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मंदिर गई, मंदिर से पूजा करके आई, घर की पूजा की, घर की पूजा करने के बाद गाय माता की भी पूजा हुई, उनको भी मतलब खिला दिया, उनका भी आशीर्वाद ले लिया। और उसके बाद अब जो है मैं अपनी पेट पूजा करूँगी और ख़ुद को खिलाऊँगी कि आज व्रत है, क्योंकि सावन के सोमवार का दूसरा सोमवार है। तो इसलिए मैं अभी चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी बढ़िया। तो आज जिसको जिसको चाय पसंद है वो कमेंट करके बताइएगा, और मेरे घर आइए चाय पीने के लिए, सबको मैं इनवाइट कर रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं यही बता, बहुत लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा पैसा कटेगा फ़ोन से या कुछ होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पैसा बिल्कुल भी नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब मत करिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और बाकी तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक कर दीजिएगा, तो अच्छा लगता है कि आप लोग के कमेंट्स भी आते, कोई अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा तो बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ने के एक कमेंट को एक दो बार 3 बार पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ के कि मतलब इतना अच्छा आया है। और कुछ भी वीडियो में अच्छा है तो कमेंट करिएगा। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सावन सोमवार की, दूसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, थैंक यू, बाय बाय। मैंने सुप्रभात इसलिए बोला कि इस समय मेरी घड़ी में बज रहे हैं 9:35 हो रहा है, तो मैंने इसीलिए सुप्रभात बोला है। कि चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।